बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के घर में बग़ैर इजाज़त घुसना ये शरन नाजायज़ है। अगर आप किसी के घर में मिलने के लिए जाते हैं या किसी और काम के लिए जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस शख्स से, उस घर वाले से इजाज़त तलब करें, क्योंकि अहादीस मुबारका के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र है कि जब किसी के घर में जाएं तो 3 मरतबा उससे इजाज़त तलब करें। हज़रत सय्यदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, यस्तअज़िनु अहदुकुम सलासन फ़इन उज़िन लहू व इल्ला फ़लयरजिअ। फरमाते हैं कि जब भी तुम किसी के घर में दाखिल हो तो 3 दफ़ा इजाज़त तलब करो। अगर तो इजाज़त मिल जाए तो ठीक, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर तुम वापस लौट जाओ। चाहिए तो ये कि अगर 3 बार खटखटाने से भी कोई जवाब नहीं आया तो फिर आप वापस लौट जाएं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जो मामूल था वो भी यही था। हुज़ूर के सहाबी हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ ले आए। अब ये जो बात है इसके अंदर हुज़ूर से जो मोहब्बत और इश्क़ का एक रिश्ता है उसको भी ज़िक्र किया। हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में तशरीफ़ ले आए। कितने ही खुश नसीब थे कि जिनके घर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लेके जाया करते थे। फरमाते हैं हुज़ूर हमारे घर आए और फरमाया अस्सलामु अलैकुम। अब हज़रत कैस के वालिद हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये घर के अंदर मौजूद थे। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा सलाम किया तो इन्होंने सलाम का जो जवाब था वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ के अंदर दिया। जब आपने जवाब आहिस्ता दिया तो हज़रत कैस बोले, अब्बा जान आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? फरमाया अपने बेटे से, कहा इसलिए मैं इजाज़त नहीं दे रहा कि हुज़ूर हम पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सलाम भेजेंगे। अब ये सहाबा इकराम की हुज़ूर से एक मोहब्बत भी थी और मोहब्बत का एक अंदाज़ था कि हुज़ूर हमारे ऊपर सलामती की दुआ करेंगे और इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशकिस्मती की बात हो सकती। अब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर सलाम किया, लेकिन हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल आहिस्ता जवाब दिया कि हुज़ूर को सुनाई न दे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा दोबारा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीसरी मरतबा आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था जब भी किसी के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो 3 दफ़ा इजाज़त तलब करते। अगर इजाज़त मिल जाती तो ठीक, अगर इजाज़त न मिलती तो जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था उस मामूल के मुताबिक हुज़ूर वापस तशरीफ़ ले जाते। अब जब हुज़ूर ने 3 दफ़ा सलाम किया, सलाम का जवाब ऊंची आवाज़ से ना आया, इजाज़त न मिली तो आप वापस चले। जब हुज़ूर वापस चले तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले और दौड़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लेके आई। कहा कि मैंने तो इजाज़त तलब की लेकिन इजाज़त नहीं मिली। कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी आवाज़ को सुन रहा था लेकिन मैं चाहता था कि आप हमारे ऊपर बार बार सलामती की दुआ करें, बार बार सलामती के लिए दुआ करें। इससे बढ़कर और खुशकिस्मती क्या हो सकती थी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था कि 3 दफ़ा इजाज़त तलब करनी है और 3 दफ़ा इजाज़त तलब करने के बाद वापस तशरीफ़ ले जाते। अगर इजाज़त मिल जाती तो ठीक, वरना फिर वापस तशरीफ़ लेके जाया करते थे। हमें भी यही मामूल बनाना चाहिए कि जब भी किसी के घर में जाएँ तो इजाज़त तलब करें और इजाज़त तलब करने का तरीका वही अपनाना चाहिए जो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। और फिर अक्सर औक़ात देखा जाता है कि लोग दूसरों के घरों में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जो साहिब खाना होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमारा दरवाज़ा खटखटाने का या इजाज़त तलब करने का अंदाज़ इस कदर बेहतर होना चाहिए कि साहिब खाना को, घर वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। अक्सर औक़ात घरों में देखा जाता है कि जब कोई दरवाज़े पर आता है तो पूछा जाता है कौन, तो आगे से जवाब मिलता है मैं। तो इस मैं का क्या मतलब है? जब आप किसी के घर जाएं
اجازت طلب کریں، چاہے وہ کوئی اپنا ہی گھر ہو، اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنا نام بتائیں۔ اب جب آپ نام بتائیں گے تو ان کو علم ہو جائے گا کہ کون ہے جو دروازے پر باہر کھڑا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم پر قرض تھا، اور میں اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے دروازے پر دستک دی تو پوچھا من ذا، کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آنا، میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دروازے کو کھولا تو فرمایا آنا آنا، میں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ان کا جواب دینا تھا آنا کی صورت میں، یعنی میں ہوں، یہ ناپسند فرمایا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے دروازے پر جائیں، دستک دیں، پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو بتائیں، اپنا نام، اپنا تعارف کروائیں کہ میں فلاں ہوں۔ اور محدثین نے لکھا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو تب بھی اجازت لیں، جب آپ کسی کے گھر سے رخصت ہوں تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں سے اجازت لیں۔